पिछले कुछ दिनों से रूस की वैक्सीन को लेकर जिस तरह की खबरें चल रही हैं, उसे देखकर लगता है कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी सबसे पहले बाजार में आएगी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये वैक्सीन कितनी भरोसेमंद है और कितनी कारगर होगी। तो आपको बता दें कि इस वैक्सीन को लेकर जो रिसर्च की गई है, उसमें ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित पाई गई है। दुनिया भर के चिकित्सा जगत से जुड़े शोध को बताने वाली लेसेंट पत्रिका ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लोगों पर किए गए परीक्षण में इस वैक्सीन से किसी भी इंसान में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं नजर आया है, बल्कि इससे उनके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हुई है। लेसेंट पत्रिका ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, वो 76 लोगों पर हुए परीक्षण के आधार पर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की डोज देने के बाद कुल 42 दिन तक सभी लोगों की निगरानी की गई, लेकिन इस दौरान किसी भी इंसान में कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। इस रिसर्च के आधार पर इस वैक्सीन को सुरक्षित पाया गया। इतना ही नहीं, जब यह वैक्सीन लोगों को दी गई तो 21 दिन के अंदर सभी लोगों के अंदर एंटीबॉडी भी पैदा हो गई और 28 दिन के अंदर वैक्सीन ने शरीर में टी सेल यानी व्हाइट ब्लड सेल को भी पैदा किया। यहां पर आपको बता दें कि व्हाइट सेल या फिर टी सेल शरीर में कोरोना वायरस को मारने का काम करता है। आपको बता दें कि इस वैक्सीन को रूस के गमलेवा इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है, लेकिन इस वैक्सीन के आने की खुशखबरी के साथ ही भारत के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि रूस इस वैक्सीन को बनाने के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के संपर्क में है। रूस का मानना है कि अगर ये वैक्सीन को जल्द से जल्द पूरी दुनिया में उपलब्ध कराना है तो भारत की मदद के बिना ये संभव नहीं हो सकता। पिछले दिनों रूस की तरफ से बयान आया था कि दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन का करीब 60% उत्पादन भारत में हो रहा है। भारत के पास वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता है और हम भारत के साथ साझेदारी पर विचार कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही होता है तो वैक्सीन बनाने में हम भी भारत की मदद करेंगे। तो दोस्तों, आपका इस वैक्सीन को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।